इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, पर उनका असर बहुत गहरा होता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को जानेंगे। चीन की पहली हवाई दुर्घटना, एक ऐसी घटना जिसने हवाई यात्रा की सुरक्षा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है। क्या वाकई हर बड़ी सुरक्षा की शुरुआत एक बड़ी त्रासदी से होती है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इस कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1922। दुनिया नई नई टेक्नोलॉजी और बड़े बड़े सपनों से भरी हुई थी। चीन भी इस दौड़ में पीछे नहीं था और वहां हवाई यात्रा को एक सुनहरे भविष्य के प्रतीक की तरह देखा जा रहा था। और इसी उम्मीद के साथ इस ऐतिहासिक उड़ान की तैयारी हुई थी। तो ये कोई मामूली रोजमर्रा की फ्लाइट नहीं थी। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा शो था। चीनी सरकार ने बीजिंग गांसो एयरलाइंस के नाम से दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश की कि चीन भी अब आसमान पर राज करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस पूरी कहानी के पीछे कुछ बड़े चेहरे थे। इसकी पहल की थी एक बहुत ही शक्तिशाली वॉरलॉर्ड काओ कुन ने, और विमान की कमान थी एक अनुभवी पायलट मा युफांग के हाथों में। ये 29 से 31 मार्च तक चलने वाला एक ऐसा इवेंट था जिस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई थीं। अच्छा, अब बात करते हैं उस विमान की जो इस कहानी का सेंटर पॉइंट है। क्योंकि हर नई टेक्नोलॉजी के चमक के पीछे ना कुछ छिपे हुए खतरे भी होते हैं। और ये विमान, अरे ये तो इसका एक जीता जागता उदाहरण था। नाम था इसका हैंडले पेज O7, एक ब्रिटिश बाईप्लेन। पर सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? इसे यात्रियों को ले जाने के लिए नहीं बनाया गया था। नहीं, इसे बनाया गया था पहले विश्व युद्ध में बम गिराने के लिए। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ एक मशीन जिसे जंग में तबाही मचाने के लिए बनाया गया था, और दूसरी तरफ उसी मशीन को अब लोगों को एक दूसरे से जोड़ने और भविष्य बनाने के काम में लाया जा रहा था। ये उस दौर की एक बहुत ही अजीब लेकिन सच्ची हकीकत थी। और फिर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। वो उम्मीदों से भरी उड़ान एक भयानक त्रासदी में बदलने वाली थी। आइए अब उन आखिरी दुखद पलों पर नजर डालते हैं। तो 31 मार्च की सुबह थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। पहले 2 दिन एकदम कामयाब रहे थे। लेकिन फिर सुबह के करीब 10 बजे जब विमान बस अपनी मंजिल बीजिंग के नानयुआन हवाई अड्डे पर उतरने ही वाला था, अचानक उसकी पूंछ पेड़ों से जा टकराई। और इसके बाद जो हुआ वो एक भयानक मंजर था। विमान सीधा जमीन पर आ गिरा और देखते ही देखते आग के शोलों में बदल गया। इस भयानक हादसे में विमान में सवार सभी 14 लोग मारे गए। इसमें पैसेंजर्स भी थे और क्रू भी। एक पल के लिए उन सभी आत्माओं को याद करते हैं जिनकी जान उस दिन चली गई। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। तो ये त्रासदी, ये एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत साबित हुई। इसी दुर्घटना ने चीन के एविएशन इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदलने की नींव रखी। असल में ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक जोरदार चेतावनी थी, एक वेकअप कॉल था। ये याद दिलाने के लिए कि टेक्नोलॉजी की दौड़ में इंसानी जान की कीमत को कभी नहीं भुलाया जा सकता। और इस हादसे के बाद जो हुआ ना, वो बहुत जरूरी था। चीनी सरकार ने फौरन एक्शन लिया। हर विमान का बहुत बारीकी से इंस्पेक्शन शुरू हुआ। मैनेजमेंट की जो भी कमियां थी उन्हें दूर किया गया। और सबसे बड़ा कदम, इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को अपनाया गया। और जानते हैं, इस एक त्रासदी ने चीन को बाकी दुनिया के और भी करीब ला दिया। अब चीन अकेले नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन जैसे ग्लोबल संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा था, ताकि ये पक्का किया जा सके कि ऐसा हादसा फिर कभी ना हो। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। उन 14 लोगों की दुखद मौत बेकार नहीं गई। उनकी कुर्बानी ने एक सुरक्षित भविष्य की नींव रखी, जिसने आने वाले सालों में अनगिनत लोगों की जान बचाई। ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम आज जिन सेफ्टी नियमों को इतना आम समझते हैं, चाहे वो कारों में सीट बेल्ट हो या इमारतों में फायर एस्केप, क्या उनमें से हर नियम के पीछे ऐसी ही कोई भूली बिसरी कहानी छिपी है? शायद। हर सुरक्षा नियम के पीछे एक कहानी जरूर है।